पूरी दुनिया को जिस खबर का इंतजार था फाइनली वो आ चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज खोलने पर समझौता हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को बधाई देते हुए लिखा कि दुनिया के जहाजों इंजन चालू करो, तेल को बहने दो। लेकिन आश्चर्य और सवाल ये कि क्या ईरान अमेरिका के आगे झुक गया? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देगा? यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा? वीडियो में समझेंगे आखिर किन शर्तों पर अमेरिका और ईरान के बीच ये डील हुई है। सबसे पहले समझिए ये डील आखिर करवाई किसने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज तड़के करीब 2:45 बजे सबसे पहले समझौते का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने का ऐलान कर दिया है। आगे कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की बड़ी कोशिशों का रास्ता खुल गया। ट्रंप ने इस डील पर आगे क्या कहा बताएंगे, उससे पहले ये बता दें कि इस डील के केंद्र में जो शर्तें हैं उनमें यह साफ दिखता है कि ईरान अब भी अपनी शर्तों पर कायम है और दुनिया के चौधरी यानी कि ट्रंप साहब ही ईरान के आगे घुटने टेकने को मजबूर हुए हैं। वो 14 शर्तें कौन सी हैं जिन पर यह समझौता हुआ है, आगे बताएंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बधाई का मैसेज दे दिया है, वो देखिए। ट्रंप ने लिखा कि सभी को समझौते की बधाई देते हुए मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं। साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूं। लेकिन ईरान ने पूरी तरह से शांति का ऐलान नहीं किया। क्या कुछ कहा है आगे बताएंगे। पहले सवाल ये कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के आगे झुक गया है? तो फिलहाल युद्ध रोकने और हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बाद बात होने की उम्मीद है। अब समझिए कि किन शर्तों पर ईरान अमेरिका में डील हुई। तो इस समझौते के केंद्र में हैं 14 शर्तें जिन पर सहमति बनी। पहली शर्त यही है कि ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां पूरी तरह हटा ली जाएंगी। दूसरी शर्त, 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान के फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर जारी कर दी जाएगी। इसमें से 12 अरब डॉलर तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। तीसरी शर्त, अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करनी होगी। चौथी शर्त, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पांचवी बड़ी शर्त, अमेरिका ईरान के मामलों में दखल ना देने और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा भी करेगा। छठी शर्त यह कि अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से हटा ली जाएगी। सातवीं शर्त यह कि अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएंगी। अगली शर्त यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान की व्यवस्था के तहत 30 दिनों के अंदर एक बार फिर से खोला जाएगा, यानी कि हॉर्मुज ईरान के अंडर आ जाएगा। नवी शर्त यह कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाने के अपने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के वादे को फिर से दोहराएगा। 10वीं शर्त यह कि ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस एक बार फिर से मिल जाएगा। ये तो बात हुई 10 शर्तों की और कुछ ऐसी 4 शर्तें और हैं, लेकिन इन शर्तों से साफ है कि ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुका है। इस गलतफहमी ट्रंप साहब ना रहे, बल्कि कहीं ना कहीं अमेरिका ही ईरान के आगे घुटने टेकने को मजबूर हुआ है। और ईरान ने अब तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात इस पूरे जो हमने आपको शर्तें बताई उनमें कहीं नहीं कही। ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिका और ईरान के बीच घोषित समझौते यानी कि MOU के 14 शर्तों का दावा किया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। याद रहे कि एक शर्त यह भी है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स यानी कि प्रतिरोध समूहों को समर्थन इस समझौते का हिस्सा नहीं है। मेहर न्यूज ने एजेंसी ने यह बताया है कि आखिरी बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि 12 अरब डॉलर जारी नहीं हो जाते, तेल पर लगी पाबंदियां नहीं हट जाती और नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती। ईरान ने यह साफ कह दिया है। ऐलान के मुताबिक 19 जून को स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो क्षेत्र में शांति का रास्ता खुल सकता है। ईरान ने शुक्रवार यानी कि 19 जून से ही इस समझौते को मानने की बात कह दी है, यानी कि अभी समय बाकी है। समझौते पर हस्ताक्षर अभी नहीं हुए हैं। 19 जून वो तारीख है जब दोनों बैठेंगे आमने सामने टेबल पर, और अगर ये हस्ताक्षर हो जाते हैं, ईरान डील पर मान जाता है, तो कहीं ना कहीं अब शांति के रास्ते खुलते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन 3 से 4 दिनों के अंदर भी बहुत कुछ बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये डील हो पाएगी? क्या ईरान और अमेरिका अपने अपने इन शर्तों पर सहमत हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्ते।